अस्सलाम वालेकुम। हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी और फंक्शंस ऑफ माइलिन शीथ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉन्सिक्वेंसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से सबसे पहले ब्रेन की एट्रोफी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इस वजह से इसमें ब्रेन की एट्रोफी होती है और जो हमारे गायराए और सल्काएँ हैं वो डीप हो जाते हैं। ठीक है, हमारे गायराए और जो सल्काएँ हैं वो डीप हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और हमें एमआरआई पे जो हैं वो वहाँ पे डीप ही शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो है वो मेजर एरियाज़ कौन से अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, 4 मेजर एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से 4 मेजर एरियाज़ हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगी तो हमें पता है ऑप्टिक नर्व हमारी विजन से रिलेटेड है, हमारी आई से रिलेटेड है, तो हमें इसमें आइज़ और विजन से रिलेटेड कंप्लेंट्स आएंगी, लाइक ब्लड विजन, डबल विजन या इस तरह की कंप्लेंट्स जो वो पेशेंट करेगा। सेकंड जो एरिया इन्वॉल्व होता है डैट इज़ पेरी वेंट्रिकुलर वाइट एरिया। पेरी वेंट्रिकुलर वाइट एरिया से क्या मुराद है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स मौजूद हैं उनके सराउंडिंग वाला एरिया। ठीक है, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उनके सराउंडिंग वाले एरिया को हम बोलते हैं पेरी वेंट्रिकुलर वाइट मैटर। थर्ड हमारे पास जो है वो आ जाता है स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर मेजर जो ट्रैक इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और है पोस्टीरियर वाइट कोलम। और जो फोर्थ वन एरिया इन्वॉल्व हो रहा होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डैट इज सेरिबेलर पेडंकल्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डिजीज़ कोर्स की। इसका डिजीज़ कोर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डिजीज़ कोर्स के अंदर जो है वो 4 टाइप्स आ रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि ये जो डिजीज़ कोर्स है इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आता है पेपर में, इसमें आपको सिनेरियो बना के देते हैं। ठीक है, एक तो सिनेरियो के अंदर वो आपको कोई विजन का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है, और दूसरा वो क्या करते हैं कि जो इन टाइप्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो बता देते हैं। सिनेरियो के अंदर पूछते हैं कि कौन सी टाइप है या डिजीज़ कोर्स किस किस्म का चल रहा है। ठीक है, फिर आप बताते हैं इनमें से कि प्राइमरी रिमीटिंग है या रिलैप्सिंग रिमीटिंग है, किस टाइप का कोर्स जो है वो चल रहा है। बाज़ों का जो है वो टाइप्स वैसे नहीं पूछी जाती, सिनेरियो बना के पूछ ली जाती हैं कि कौन सी टाइप का डिजीज़ कोर्स चल रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की 4 टाइप्स के अंदर। इसकी जो पहले टाइप है डैट इज़ रिलैप्सिंग रिमीटिंग कोर्स। जो सेकंड वन है डैट इज़ सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थर्ड वन इज़ प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड फोर्थ वन इज़ प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम इन चारों टाइप्स को बारी बारी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइप है रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक टाइम में सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा से आएंगे। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय डिस्क्रीट अटैक्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, रिलैप्स विद आइदर पार्शियल और फुल रिकवरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें सिम्टम्स सीवियर शो होंगे जिससे आप कहते हैं कि ये न्यू अटैक है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि पार्शियल रिकवरी भी हो सकती है, फुल रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन जो फुल रिकवरी है वो बहुत कम होती है क्योंकि अगर पेशेंट का ब्रेन हेल्दी है तो जैसे ही डैमेज हुआ है वहाँ पर रिमिशन की स्टेज आएगी। ठीक है, वो खुद को हील कर लेगा, लेकिन कब तक वो खुद को वहाँ पे प्रॉपर हील करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर क्या होगा कि रिकवरी पार्शियल हो जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ पे पार्शियल रिकवरी होना शुरू हो जाएगी और पार्शियल रिकवरी में डिसएबिलिटी ज़रूर आ जाती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिले आती है। ठीक है, इसलिए जो है वो फुल रिकवरी बहुत कम होती है, पार्शियल रिकवरी होती है, और क्या होता है कि इसमें डिसेबिलिटी भी आती है लेकिन थोड़ा डिले होके आती है। नेक्स्ट क्या है, द पीरियड्स बिटवीन रिलैप्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। मतलब इसमें डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं करती। ठीक है, कहीं पे न्यू प्लैक या न्यू इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा होता रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स के अंदर। जो पहले वाला अटैक है उसी के सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या वो रिकवर हो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिम्टम्स हों ही नहीं, ऐसा है कि वो अटैक या जो इन्फ्लेमेशन आई
डीमाइलिनेशन हुई, अब वो स्टॉप हो गई है, लेकिन डैमेज तो हुआ है ना, तो उसकी वजह से सिम्टम्स जो हैं वो उसी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कोई न्यू अटैक नहीं होता, ठीक है, डिजीज़ प्रोग्रेस नहीं करती। पहले वाला जो अटैक हुआ वह उसी की जो सिम्टम्स हैं वो रिकवरी की तरफ जा रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्थ रिकवर करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर चाहे वो रिकवरी फुल हो या पार्शियल हो। रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स से कितने लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं? इससे 85% पीपल जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं इस टाइप से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, डैट इज़ रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप, डैट इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय इनिशियल रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स followed by change in clinical course with progression to steady and irreversible decline with or without continued acute attacks। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो फुल रिकवरी में नहीं जाता, आपकी रिलैप्सिंग रिमिटिंग स्टेज एक टाइम तक चलती है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव हो जाती है, मतलब फिर उसके दरमियान में रिमिशन की स्टेज नहीं आएगी, इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। कि पहले रिलैप्सिंग रिमिटिंग की स्टेज प्रेजेंट थी लेकिन अब बाकी कंटिन्यूस जा रही है, दरमियान में रिमिशन की स्टेज नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरा ये क्या, रिवर्सिबल डेक्लाइन है इसके अंदर, रिवर्सिबल डेक्लाइन है और इसमें फुल रिकवरी नहीं है, इरिवर्सिबल डैमेज है और इसने आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। मे बी रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सोनल लॉस रैदर दैन न्यू लीयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई न्यू लीयन शायद ना बने लेकिन जो लीयन बन चुका है वो शायद रिकवर ना करे, आगे प्रोग्रेस करे वही। जब स्टार्टिंग स्टेज होती है तो बहुत से पेशेंट नेगलेक्ट कर देते हैं साइन एंड सिम्टम्स को और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोग्रेस करके जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो चुका होता है। बाकी जो इसकी थर्ड और फोर्थ टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।